ये प्रोफेसी करने का मतलब ये था कि आपको मालूम हो कि परमेश्वर जानता है कि क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। जब मैंने आपको बताया कि इस साल हम ऐसी व्यभिचार की बातें सुनेंगे इंटरनेट के ऊपर कि आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी होंगी। कॉमेडी के नाम के ऊपर इतनी भद्दी बातें आपने कभी लाइफ में नहीं, मैंने कभी नहीं सुनी। हमने वो सुनी। ये परमेश्वर की निशानी थी कि जो मैं कह रहा हूं वो हुआ, और जब मैं वो जो कह रहा हूं वो भी होगा। मैं आपको कह रहा हूं आपके लिए बहुत इजी होगा, वेरी इजी। खुदाबंद आपको ऐसे आगे लेके जाए। इन डिलीवरेंस वीक्स के दौरान मैं आपको बता रहा हूं, वो स्पिरिचुअल मूर्ख ही होगा जो मीटिंग्स को मिस कर रहा होगा बिना किसी बहुत बड़े रीजन के। क्योंकि जो ग्रेस आप आज रिसीव कर रहे हो, जो ग्रेस आप पाके जा रहे हो, आपकी लाइफ को वो इजी करेगा और डिलीवर करेगा आप। हालेलुया, हालेलुया। हमारे चैनल पर प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आपने कभी ऐसा सुना था मजाक? क्योंकि माता पिता के साथ सोने की बातें कर रहे हैं, उनको गलत देखने की बातें कर रहे हैं। और प्रभु ने मुझे साल के शुरुआत में बता दिया था कि ऐसा होगा, व्यभिचार की बातें महिमा मंडित होंगी। उन लोगों के मैं खिलाफ नहीं हूं जिन्होंने बोला, क्योंकि गलती किसी से भी होती है। जिसको वचन की नॉलेज नहीं उससे हो सकती है। और आप समाज को भी देखो, जब तक कोई चल रहा है, उड़ रहा है, तब तक उसके साथ हैं। जैसे कोई नीचे आया उसको अनफॉलो कर देते हैं। यह है रियल समाज। वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपकी मशहूरी से प्यार करता है। जीसस है सिर्फ जो आपसे प्यार करता है। जब आप डाउन होते, जीसस कभी आपको छोड़ता नहीं, आपको अनफॉलो नहीं करता। आपसे मिस्टेक हो जाती है, आपको वो अनफॉलो नहीं करता, आपको छोड़ता नहीं। वो एक मिस्टेक किसी ने कर दी, पहले उसके पीछे पीछे घूमते हैं, मेरा पॉडकास्ट करो, मेरे साथ करो, मुझे बुलाओ। और जब कोई वो गलती करता है उसको अनफॉलो कर देते। क्यों? क्योंकि दुनिया फ्लो के साथ चलती है, ये आपकी सगी नहीं है। जीसस फ्लो के साथ नहीं चलता। सारी दुनिया एक तरफ थी और पतरस बैठा था उदास होकर। जीसस पतरस के पास आके कहते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? कहता, हाँ प्रभु, मेरी भेड़ों को चरा। फिर पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। 3 बार उससे बुलवाया, क्योंकि 3 बार पतरस ने इनकार किया था। और परमेश्वर ने बताया कि मैं सचमुच तुझसे प्यार करता हूं। दुनिया आपको छोड़ देती, देखो मशहूर लोगों को अनफॉलो, पॉडकास्ट कैंसल। क्यों? अरे अभी तो उसको सपोर्ट की जरूरत है, उसने मिस्टेक की है, वो माना है मिस्टेक अपनी। पर ये दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। आजकल डिजिटल गिद्ध है। डिजिटल गिद्ध पहले होते थे आके लाश खाते थे, आजकल गिद्ध जो है वो डिजिटल हो गए हैं। एक दूसरे की कमियां पकड़कर वीडियोस बनाते ताकि उनको व्यूज मिल सके। वो गिद्ध हैं लेकिन डिजिटल वाले। ये आपके सगे नहीं है। अगर आपकी लाइफ में जीसस है तो आप स्टैब्लिश्ड हैं, ब्लेस्ड हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लो दुनिया कैसी है। एक मिस्टेक हो, सब आपको छोड़ देते हैं। बोलो, जीसस के जैसा ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई था। आमीन। जीसस एक जगह बैठे और एक वैश्या उनके पांव को धोकर, उनके पांव पर इत्र मलकर बालों से पोंछने लगी, आंसुओं से भिगोने लगी। और जो बंदा जिसने जीसस को बुलाया था कहता, क्या यह मनुष्य जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहता है नहीं जानता कि कैसी औरत उसके पांव को छूती है? तो जीसस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते
कि वैद्य की जरूरत बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आपकी पड़ोसन, आपका पड़ोसी जितना मर्जी अच्छा हो, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, वो आपको तभी किस्सी करते हैं, पकड़ते हैं जब आप साफ सुथरे होते हैं। आपके गंदगी लगी हो, आप नाली में गिर के आए हो, आप पे गोबर लगा हो मुंह पे, वो कभी चूमते नहीं। एक मां है जो आपको बिना साफ किए भी चूम सकती है। तो जब आप जीसस के घर में जाते हैं, चाहे आप नशा करके आए होते हैं, तब भी आपको प्यार मिलता है। क्यों? क्योंकि यही आपकी असली मां का घर है। लेकिन आपका पड़ोसी, जब आप नशा करके जाते हैं, वो आपको चूम नहीं सकता, क्योंकि वो आपका असली मां नहीं है। जिस दिन मैं बचा था, जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में जीवित चर्च में एंटर किया था, उस दिन मैंने नशा किया हुआ था। नशा करके बाइक पे देखने के लिए गया था। उन्होंने कहा गाड़ी मत लेना, बाइक ले लो, हमारे घर हमारा गलियों गलियों में, तो बाइक लेके हमारे पीछे आ जाओ। तो अगर शायद मुझे भी कोई पीटता कि चर्च में एंटर करके नशा करके, मारो इसको केस कर दो, इसको जेल भेज दो। क्योंकि जो असली मां होती है, जब वो अपने बच्चे को गंदा देखती है, उसे साफ करना चाहती है। इसलिए जीसस ने कहा, आओ मैं तुम्हें साफ करूंगा, आओ मैं तुम्हें चंगा करूंगा, आओ मैं तुम्हें स्ट्रांग करूंगा, मजबूत करूंगा, अलग करूंगा। हालेलुया। और पड़ोसी क्या कहता है? पुत जा पहला मुंह धो के आ, जा पहला कपड़े पा के आ, जा पहला सोना बन के आ, फिर मैं तेनू किसी करा। यही फर्क होता है एक असली मां में और एक पड़ोसी में। जीसस एक असली मां है, एक असली बाप है, इसे मालूम होता है। उसने कहा मैं पापियों से नफरत नहीं करता हूं, मैं पाप से नफरत करता हूं, पापियों से प्यार करता हूं। अपने हाथों को उठा, सुनो मेरी बात। अगर अपनी जिंदगी में अभी आशीष देखनी है और जो फ्यूचर में आ रहा है, आपको उसका हिस्सा नहीं बनना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, फ्यूचर में सब चीजें, खाने से लेके इंटरनेट से लेके जो बेसिक चीजें हैं, दुनिया की, पूरी दुनिया की चंद लोगों के हाथ में होंगी और फिर वहां से वो दुनिया घुमाएंगे। छोटी छोटी करियाने की दुकानें बंद होनी शुरू होंगी, क्योंकि उनको होल्ड करना है फ्यूचर में। वो नुकसान करा के भी अपने बड़े बड़े स्टोर्स चलाएंगे, क्योंकि वो सब चीजों को खत्म करना चाहेंगे। वहां से वो कंट्रोल करना चाहेंगे, क्योंकि पब्लिक कंट्रोल होगी खाने से, बेसिक चीजों से, और ये बढ़ती जाएंगी चीजें। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर अब आपका रिलेशन प्रभु के साथ मजबूत नहीं हुआ तो आप सफर करेंगे। अगर अब यूथ पाप की तरफ घूमता रहा तो सफरिंग्स होंगी आगे, क्योंकि मुश्किल हो जाएंगी चीजें, यहां पर भी बाहर भी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर चुनेगा लोगों को और इतना पढ़ाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपके बीच में से चुनेगा। जो जन प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनना चाहते हैं, वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।